नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके समक्ष लेकर एक नया मुकदमा। देखिए, यह मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है कि जो इसको नहीं देखेगा, बिल्कुल सीधी बात है, जो इसको नहीं देखेगा वो आने वाले वक्त में अपने संपत्ति का नुकसान निस्संदेह करेगा। जो इस एपिसोड को नहीं देख रहा है वह आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए संपत्ति के नुकसान करने के बाद समस्याएं भी छोड़कर जाने वाला है। एक तरफ आप कहते हैं, जी हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट का यह मुकदमा है, अभी अभी फैसला आया है। ताज़ा फैसले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो न्याय प्रणाली है, वह सिर्फ न्याय की जगह हमें तारीख पे तारीख देती है। माना ये बात आपकी सही होगी, माना ये आरोप सही होगा, लेकिन हम तो वकील लोग हैं, आइए हमसे बहस कर लीजिए। हम यह आपको साबित कर देंगे कि आपका आरोप मिथ्या है, गलत है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कानून की अदालत में, तो उसके लिए आप लिटिगेंट्स, आप वादी लोग जिम्मेवार हैं। और अपनी यह बात मैं आपके आने के साथ आपसे मिलके साबित नहीं करने वाला। आज मैं इसी चैनल में, इसी एपिसोड में यह बात साबित करूंगा। और अगर आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिंक में दिया हुआ है, मेरा कमेंट सेक्शन है, आप लिखिए ना, आप ट्रोल कर दीजिए मुझे। तो बात पते की करता हूं, कानून की करता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन पतों की बात और कानून की बात से आने वाले दिनों में आपकी परेशानियां खत्म हो, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन बटन दबा लीजिए, क्योंकि यह चलता रहेगा। पिछला मुकदमा आपने देखा कि कैसे फौज ने ही अपने फौजी अधिकारी के साथ अन्याय किया और मजबूरन उसको सुप्रीम कोर्ट की शरण जानी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा हाथ जोड़कर क्षमा मांग कर दिया, इस टिप्पणी के साथ कि भाई अपनी शहादत के लिए पागल दीवाना सैनिक, और उसके साथ ये हालत। और उसके बाद उसने मांगा तो मुकदमा 16 करोड़ का था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 16 करोड़ भी कम है, जो उसके साथ हादसा हुआ है, उसकी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति फौज ने बनाई है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए का मुकदमा उसको कोर्ट ने दिया। तो खैर वो मुकदमा तो फिर भी एक मेडिकल नेग्लिजेंस जो आए दिन हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में हम सबके साथ होता रहता है, उसके बारे में था। लेकिन आज का यह मुकदमा हर उस व्यक्ति के बारे में है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, जिसके पास देने को, हाँ जी, देने को संपत्ति के नाम पर कुछ है, जिसके बाप दादों की संपत्ति उसको मिली है और आगे उसको अपने बच्चों को और दे के जाना है। तो हम आज के इस एपिसोड में सीधे तौर पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के उस मुकदमे की चर्चा करते हैं और उसका क्या फैसला आया उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम क्या गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी अगर समय रहा तो जानेंगे, नहीं तो दूसरे एपिसोड में लेकर आएंगे। और हम कहाँ पे खड़े हैं आज मौजूदा अवस्था में, उसकी भी समीक्षा करेंगे। तो मुकदमा क्या है, फैसला क्या आया, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने कौन सी गलतियां कर रखी हैं, हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सारा आज के इस एपिसोड में मैं जा रहा हूं शुरू करने। तो जी हाँ जनाब, वसीयत, विल, इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
वसीयत में अगर वसीयत विल जिसके थ्रू आप आने वाली संतति को अपनी सेल्फ अर्न एज वेल एज पैतृक संपत्ति दोनों का आप ट्रांसफर करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यह एपिसोड हिंदू अधिनियम के तहत मैं लेकर आया हूं। अगर बात क्रिश्चियंस या इस्लाम में होगी तो आप मुझे अलग से कमेंट करें, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा करूंगा। तो जहां तक यह जो मुकदमा है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पहला देखिए, मैं साथ ही साथ फैसले का अन्वेषण भी करता जाऊंगा, एनालिसिस भी करता जाऊंगा। अव्वल जो हमारी समस्या है कि हम अंतिम समय तक अपने मरने का इंतजार करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। और हम वसीयत नहीं लिखेंगे, हम विल नहीं करेंगे। तो पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जो विल नहीं करेंगे, तो वो तो करेंगे ही नहीं, तो उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। कई एपिसोड बना चुका हूं, कई चैनलों पे बोल चुका हूं, कई अखबारों में लिख चुका हूं, प्रॉपर्टी प्लस मैगजीन में लिख चुका हूं, टॉर्बिट रियलिटी में लिख चुका हूं, किताब लिख चुका हूं, हाउ टू राइट योर ओन विल, बड़ी सस्ती सी किताब है, वही मंगा के पढ़ लीजिए। तो खैर पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है कि जनाब आप कुछ भी कर लीजिए, हमारे पास करोड़ों का संपत्ति है, हम उसको चूल्हे भाड़ में फेंकें, हम दें ना दें, आपकी क्या समस्या है? हमारी कोई समस्या नहीं है। संपत्ति तो आप चूल्हे भाड़ में फेंक दीजिए, लेकिन 1 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया और छोड़ जाइए कैश में, जो हम जैसे वकीलों का घर चलाने के काम आएगा। हम चाहते ही ऐसे मुकदमे, हमें मिले तो तभी तो आप फीस देंगे, वरना आप फीस दे के कहाँ राजी हैं? मुफ्त में ये चैनल चलाता हूँ, कितने लोग देखते हैं, कितना कमेंट करते हैं, और फिर कहेंगे कि वकील बदमाश है, न्याय प्रणाली महंगी है। तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई कि आप कुछ भी कर लीजिए जनाब, हम न सुनने वाले और न हम सुधरने वाले, तो उनकी बात तो छोड़ दो। अब आते हैं जरा उन बुद्धिमान लोगों के बारे में, प्रबुद्ध जनों के बारे में, अवेयर जनों के बारे में, इंटेलिजेंट जनों के बारे में, लॉ फ्रेंडली जनों के बारे में, कानून से दोस्ती रखने वालों के बारे में, कानून का सम्मान करने के वालों में जो विल करते हैं। तो फिर उस किताब में जाइए, आप विल करते वक्त क्या क्या त्रुटियां करते हैं। लेकिन यहां पे बता देता हूं शॉर्ट में, जो पहली त्रुटि करते हैं कि आप रजिस्टर्ड विल नहीं कराते, अपना विल रजिस्टर्ड नहीं कराते, और कराते हैं तो उम्र के हिसाब से जो सावधानियां लेनी चाहिए वो भी नहीं लेते, उसमें जो डिटेल आना चाहिए वो भी नहीं डालते। लेकिन खैर चलिए, यहाँ आज इस मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में जो बात है वो यह बात है, ऐसे यह है कि ऐसा मुकदमा था जहाँ विल था, और किसी समझदार वकील ने उनको सलाह दिया होगा कि देखो विल तो चैलेंज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए मैं 9 पॉइंट्स बताता हूँ। 9 पॉइंट्स पैरामीटर्स चेक्स हैं, एसिड टेस्ट हैं जब आप एक विल बनाते हैं। तो उसमें से एक एसिड टेस्ट, एक पॉइंट ये है कि विल रजिस्टर्ड हो, ताकि उसके चैलेंज होने की संभावना कम बच जाती है, और हुआ भी तो आपके विजय होने की, केस में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह जो एक विल था ये रजिस्टर्ड था जनाब, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस रजिस्टर्ड विल को मानने से मना कर दिया। तो आइए समझते हैं कि आखिर पहले तो ये विल था, विल रजिस्टर्ड था, तो ऐसी क्या त्रुटियां रही इस विल में जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इस विल को जेन्यून मानने से, इस विल को ट्रू मानने से, इस विल को लीगल मानने से मना कर दिया, ताकि अगर आपके पास भी आपका अपना रजिस्टर्ड विल है तो आप उसकी समीक्षा आज ही कर सकते हैं, उस पर कानूनी सलाह ले सकते हैं एक्सपर्ट की, और तो और जनाब आप उसको बदल सकते हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर लोग विल क्यों नहीं लिखते। उनको डर लगता है कि अगर विल हम लिख देंगे तो बाल बच्चे हमें देखेंगे नहीं। तो ये डर बेबुनियाद है, बेमानी है। पहली बात, विल एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। आप लिखते हैं विल को किसी थर्ड पर्सन के पास रखिए, अपने एक्सिक्यूटर के पास रखिए,
अब एक्सक्यूटर हमारा चेक सिस्टम नंबर .2 है। ये क्या है जानने के लिए किताब पढ़िए या दूसरे एपिसोड देखिए या आर्टिकल्स पढ़िए। तो एक्सक्यूटर के पास विल है तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में बच्चों को कैसे मालूम कि आपने किसको बड़ा वाला घर दिया है और किसको छोटा वाला घर दिया है, किसको गांव की ज़मीन दी है, किसको शहर का मकान दिया है। तो ये तो बेबुनियाद है। और आपने ऐसा दे दिया और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यह गलत फैसला है, तो विल तो अपने जीवन पर्यंत आप कितनी बार बदल सकते हैं। तो समस्या कहां है? तो जी हां जनाब, तो इस केस में क्या हुआ कि विल तो था, विल रजिस्टर्ड भी था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से क्यों खारिज कर दिया। तो दो मुख्य बिंदु हैं जिसकी मैं चर्चा कर दूं क्योंकि ये एपिसोड अपने पड़ाव पे पहुंचने जा रहा है। पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मियर रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल इज नॉट द प्रूफ ऑफ इट्स 100% जेन्युइन। फिर ऐसी परिस्थिति में वो सरकमस्टांस है जिसमें ये विल लिखा गया और वह सरकमस्टांस है जिसमें ये रजिस्टर्ड किया, वो दोनों पिक्चर में आया। और यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों पे दृष्टिपात करते हुए जो कहा अपने फैसले में वह बड़ा वैलिड है। पहले तो यह मुकदमा जैसा शुरू होता है कोई भी मुकदमा सीधी तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट आता नहीं जनाब। तो यह मुकदमा भी जिला अदालत में आया। जिला अदालत का भी फैसला इस बिल के रजिस्ट्रेशन को जेन्युइन मानने के खिलाफ था। मतलब उसने उस विल को फर्जी मान लिया, रजिस्टर्ड विल को फर्जी मान लिया गया। यहाँ तो है ही नहीं, रजिस्टर्ड तो छोड़ दीजिए। तो हाई कोर्ट ने भी इस ट्रायल कोर्ट के इस फैसले पे अपनी मुहर लगा दी कि उसने कहा कि नहीं जी ये फैसला जेन्युइन है। फाइनली यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार के कोर्ट में, जहां उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। और क्या कहा अपने फैसले में? The trial court rightly said that mere registration of the will would not be sufficient with Section 68 of the Indian Evidence Act 1872। वह सेक्शन 68 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी अहर्ताओं की पूर्ति मात्र विल को रजिस्टर करा देने भर से नहीं होती। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है उसके भी कंडीशन की पूर्ति रजिस्ट्रेशन से नहीं होती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर और क्या कहा कि जो एसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट है किसी विल को रजिस्टर्ड कराने से पहले, वो क्या क्या है? वो है कि अंडर सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ एक्सक्यूटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का भी लगाया जाना, टेस्टेड फॉर्म में लगा हुआ होना आवश्यक है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में की कि न सिर्फ 68 प्रूफ ऑफ एक्सक्यूटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अहर्ता है, बल्कि इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो दूसरे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वह है सेक्शन 71 प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज द एक्सक्यूटेशन ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872 कि अगर जो विटनेस है, जो गवाह है जिसने उस विल पे अपने हस्ताक्षर किए हैं, मुकदमे के दरमियान वो मुकर जाता है कि यह उसके हस्ताक्षर हैं और उसने बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, जानते बूझते हुए इस पे हस्ताक्षर किए हैं, तब तो वो मान्य है। लेकिन अगर इस बयान से वह पलट जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 63 है, एक्सक्यूटेशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल, वो फोर्स में आएगा। और इस मुकदमे में जो एक्सक्यूटेशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल है वह प्रूफ नहीं हो पाया। अतः सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस विल के
खिलाफ दिया और जो अपील लगाई गई थी उसको डिसमिस कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को पे अपनी मुहर लगा दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ जाने का फैसला लिया। तो जी हाँ जनाब, समय रहते विल बना लें, विल रजिस्टर्ड करा लें। विल रजिस्टर्ड कराते वक्त मैं तो 9 पॉइंट्स की बात करता हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एक मुद्दा उठा है, लेकिन जहाँ तक उस मुद्दे का सवाल है तो आप यह ज़रूर देखें कि mere registration of the will is not the final proof of its genuineness, of its truthness, of its being a legal valid document. So, while registering this will, you need to satisfy the various section of Indian Evidence Act, Indian Succession Act 1925 to make it safe, secure and unchallenged, so that when you are in heaven, you are smiling on your smart work, seeing your kids and king not fighting, happy and thanking you for this great deed of taking a timely legal action of writing your own valid legal will. आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही और फैसले के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।